दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से आगे बढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, और सेशन के अंत तक हमें पता पड़ जाएगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वास्तव में क्यों जरूरत है और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से क्यों बेहतर है। उसके पहले हम चर्चा करेंगे एक कहानी की। ये जैसी लिवरमोर हुआ करते थे, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। 1877 में इनका जन्म हुआ, तो मतलब 150 साल पहले की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस सीखा, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जैसी लिवरमोर ने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करी, वो फाउंडर थे टेक्निकल एनालिसिस के, और इंसिडेंटली ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ट्रेडर एवर बॉर्न। हमारी धरती पर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। एक मांगोगे लाख मिलेंगे, लाख मांगोगे करोड़ मिलेंगे। आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भी कई सारे ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो कि दम भरते हैं कि उन्होंने फलाने ट्रेडर में इतना पैसा कमाया, दूसरे ट्रेड में इतना पैसा कमाया। सब बौने हैं, सब छोटे हैं जैसी लिवरमोर के सामने। आप कहेंगे कैसे? तो साहब बात है 1907 की, 1907। जैसी लिवरमोर ने शॉर्ट बिल्ड किए थे, शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। जैसी लिवरमोर का मानना था कि मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिरा भी। मार्केट गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दिवालिया होने के कगार पर था। डिफॉल्ट होने वाला था। कौन? एक्सचेंज, न्यूयॉर्क एक्सचेंज, NYSE, वो डूबने वाला था। तो साहब बचाया किसने? बचाया जेपी मॉर्गन ने। जेपी मॉर्गन कौन है? जेपी मॉर्गन फाउंडर थे जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज फर्म के। आप यदि टीवी या सोशल मीडिया पर अखबार पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट्स। जेपी मॉर्गन टारगेट्स दिया करते हैं, अभी टारगेट्स देते हैं, बट स्टार्टिंग में आज से 150 साल पहले जेपी मॉर्गन ने कंपनी की स्थापना की थी। जेपी मॉर्गन बड़े आदमी थे। जेपी मॉर्गन ने कहा कि साहब हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को डूबने से बचाएंगे। यहां कंपनी की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहां एक्सचेंज की बात हो रही है। एक्सचेंज को बेल आउट कराना था, एक्सचेंज को डूबने से बचाना था। जेपी मॉर्गन ने बचाया, लेकिन जेपी मॉर्गन ने एक्सचेंज को बचाने के पहले 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 बात करी जेसी लिवरमोर से। क्या बात करी? जेपी मॉर्गन का जेसी लिवरमोर से कहना यह था कि भाई साहब पहले अपने शॉर्ट हटा लो। सोचो आप, दिस वाज द पावर ऑफ दिस मैन इन फ्रंट ऑफ यू। जेसी लिवरमोर की ताकत इतनी थी कि पहले जेपी मॉर्गन ने जेसी लिवरमोर से प्रार्थना करी कि भैया शॉर्ट हटा लो अपने। जैसी लेवल शॉर्ट्स, आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने चर्चा करी है शॉर्ट पोजीशन की। शॉर्ट मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिरेगा, और मार्केट के गिरने से आप पैसा कमाना चाहते हो। तो जैसी लिवरमोर का इतना भयंकर शॉर्ट पोजीशन थी, एंड ही मेड हेल आउट ऑफ इट। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के गिरने पर बहुत पैसा बनाया उस बंदे ने। फिर जेपी मॉर्गन ने उससे कहा कि भाई साहब एक्सचेंज ही डूब जाएगा तो बचेंगे कैसे? आप एक काम करो, शॉर्ट्स पोजीशन क्लोज कर दो। जैसी लिवरमोर ने शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी, और क्या किया? साइमल्टेनियसली उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना मतलब खरीदना, जो आप और हम सब करते हैं, डिलीवरी में माल उठा के रख लेते हैं। इन्होंने फ्यूचर्स खरीदे या ऑप्शंस खरीदे, मुझे नहीं पता, बट पॉइंट यह है कि इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी, और लॉन्ग पोजीशन में इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट चढ़ेगा, और मार्केट चढ़ा भी। जेपी मॉर्गन ने कहा कि हम एक्सचेंज को बचाएंगे। जैसी लिवरमोर ने अपने शॉर्ट्स हटा लिए, फिर जो है एक्सचेंज में ग्रोथ आई, शेयर्स के भाव बढ़े। तो जैसी लिवरमोर ने उस यात्रा के दौरान भी जब जब शेयर्स के दाम बढ़े तब भी पैसा कमाया। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जैसी लिवरमोर की पावर इतनी अधिक थी, और जैसी लिवरमोर ने एक दो बार ऐसा नहीं किया कि शॉर्ट्स में भयंकर पैसा कमाया पहले,
और फिर लॉन्ग में पैसा कमाया, दोनों तरफ खेला उसने। जब एक्सचेंज में सारे शेयर्स के भाव टूट रहे थे तब उसने भाव टूटने में कमाया, और फिर जेपी मॉर्गन के कहने पर उसने शॉर्ट्स खत्म किए, लॉन्ग क्रिएट किए और फिर लॉन्ग पोजीशन में पैसा कमाया, दोनों तरफ पैसा कमाया। इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना जानकार व्यक्ति था, टेक्निकल एनालिसिस में पारंगत व्यक्ति था। उसके बावजूद भी अंत क्या हुआ जेसी लिवरमोर का? अंत ये हुआ कि ही हैड टू कमिट सुसाइड। तो कहने का मतलब क्या है कि जेसी लिवरमोर ने इतना भयंकर पैसा कमाया, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम जो कमाया, कईयों बार कमाया, कईयों बार लुटाया, जिंदगी भर में उसने यही किया। और अंत में जब मौत हुई तब मौत के समय पे उनकी लायबिलिटीज ज्यादा थी, मतलब उनके ऊपर जो कर्जा था वह इतना अधिक था कि कर्जे के बोझ में दबकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जेसी लिवरमोर, ग्रेटेस्ट ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने वॉल स्ट्रीट में कई सालों तक काम किया, कई साल मैंने गुजारे वॉल स्ट्रीट पर, मैंने बहुत सा पैसा कमाया, बहुत सा पैसा लूज किया, नुकसान भी हुआ मुझे। और इस पूरे अनुभव के बाद जेसी लिवरमोर ने क्या कहा कि मैंने जब भी पैसा कमाया तो वो पैसा मैंने इसलिए नहीं कमाया कि मेरी थिंकिंग बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट था, मैंने बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया। नहीं नहीं नहीं, जेसी लिवरमोर ने जब भी पैसा कमाया तब सिर्फ शांति से बैठकर पैसा कमाया। सिट टाइट, एंजॉय, सिट टाइट, एंजॉय, कुछ नहीं करना मार्केट में, सबसे बड़ा करना होता है। यही बात हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में बार बार चर्चा की हुई है कि शेयर मार्केट में आपका सबसे बड़ा मित्र है इंतजार, 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 इंतजार। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो फिर दिक्कत है। यही बात जेसी लिवरमोर ने कही है, जस्ट सिट टाइट। ट्रेडिंग करने से ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, कुछ भी नहीं होगा। जेसी लिवरमोर का एग्जाम्पल आज प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट जो बना है उसका इस्तेमाल ही किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको जेसी लिवरमोर के बारे में बताएं। अब होता क्या है दोस्तों, आप YouTube पे चले जाइए अभी, और YouTube पे आपको बहुत से ज्ञानी मिल जाएंगे, वो आपको कहानी बताएंगे जेसी लिवरमोर की। और वो आपको क्या बताएंगे कि जेसी लिवरमोर से सीखो और ट्रेडिंग ऐसे करो। मतलब जेसी लिवरमोर ने जो फंडामेंटली बात कही वो नहीं, वो क्या बोलेंगे, आप जेसी लिवरमोर से सीखो, जेसी लिवरमोर के सवा बनो, जेसी लिवरमोर से होशियार बनो। सोचो आप, भर भर के वीडियो मिलेंगे आपको YouTube पे जो आपको सिखाएंगे कि जेसी लिवरमोर ने कैसे पैसा कमाया और कैसे आप उन्हीं स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके आज पैसा बना सकते हैं। पॉइंट ये है ही नहीं, पॉइंट ये है कि उसने पैसा कमाने के बावजूद भी सुसाइड मारा। ही हैड टू किल हिमसेल्फ। आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये करना चाहता है कि पैसा कमाया, लुटाया और फिर अंत में कनपट्टी पे बंदूक रखकर ठाए कर लिया? नोबडी वांट्स इट। लेकिन दिक्कत यह है, ट्रेडिंग से उनका कारोबार चलता है तो वो चलाते हैं। यहां फंडामेंटली पॉइंट क्या है कि भले ही आप फ्यूचर्स सीख रहे हैं लेकिन हमें एक ट्रेडर नहीं बनना है। जो भी हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में डिस्कस किया है वो सभी कंसिस्टेंट है आज भी। अभी जब हम फ्यूचर्स डिस्कस कर रहे हैं तब भी वो कानून काम करते हैं, और भविष्य में जब हम ऑप्शंस की चर्चा करेंगे तब भी वह कानून काम करेंगे, उनका वायोलेशन नहीं हो रहा है। जस्ट सिट टाइट, इंतजार ही आपको पैसा कमा के देगा। हमने उदाहरण लिया था आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में समय का। जब आप इन्वेस्टर हैं, समय आपका नौकर है, आपका नौकर काम करे आपके लिए, तो उसके लिए आप अपने नौकर को समय दीजिए, समय दीजिए। अगर आपके पास 10,000 रुपए महीने का नौकर है, आप उसे रोज रोज परेशान करेंगे तो वो भी नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। ये नहीं वो कम करो,
उसने एक काम उठाया, आपको ये काम बंद करो, दूसरा काम चालू करो। उसने कहा कि हमें सोना है, तो आप कहोगे जगो, जगे तो सो, तो वो भाग जाएगा। सेम शेयर मार्केट है, उसमें समय आपका मित्र है, समय आपका नौकर है। तो भैया समय को काम करने दो चुपचाप, जस्ट सिट टाइट। अभी मार्केट कमजोर है, इसी मार्केट पे हम आपको 18,000 दिखा देंगे, इसी मार्केट पे 22,000 भी होगा निफ्टी, इसी मार्केट पे निफ्टी 90,000 भी होगा। बस समय दीजिए आप, अच्छा क्वालिटी माल लेकर समय दीजिए, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कीजिए। और अब जब आप फ्यूचर्स सीख जाएंगे तो फ्यूचर्स का इस्तेमाल कीजिए। एंजॉय, सिट टाइट, एंजॉय। ट्रेडिंग नहीं करना है अपन को, फ्यूचर्स का इस्तेमाल भी हमें ट्रेडिंग के लिए नहीं करना है, पॉइंट यह है। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपन। ये जो ग्राफ हैं, 3-4 स्लाइड है अपने पास, यहां अपन चर्चा करेंगे किसकी, पे ऑफ सिस्टम की। ये जो पे ऑफ सिस्टम है, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिएगा, क्योंकि ये पे ऑफ सिस्टम फ्यूचर्स में भी आपके काम आएंगे, ऑप्शंस में भी आपके काम आएंगे। और ये पे ऑफ सिस्टम आपको हेल्प करेंगे एक पिक्चर डिजाइन करने में कि कैसे सिस्टम काम करता है। कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। अपन ने चर्चा करी थी पहले सेशन में, किसकी, बबली की। बबली का कहना यह था कि 2,000 रुपए पर हम जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और गेहूं के दाम बढ़ेंगे, ये बबली का मानना था। तो यदि आप ये वाला जो एक्सेस देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है, ये भाव को दर्शाता है। यहां से यहां तक भाव बढ़ रहा है लगातार। देखो आप 1700 भाव यहाँ पे है, यहाँ 2,000 हुआ, यहाँ 2,500 हुआ। जितना आप इस दिशा में जाओगे उतना भाव बढ़ता जाएगा, जितना आप इस दिशा में जाओगे भाव घटता चला जाएगा। 2,000 के पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था पिछली बार, नो प्रॉफिट नो लॉस। बंटी को, बबली को, रमेश को, सुरेश को कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। तो देखो आप, ये जो लाइन है ये प्राइस की लाइन है और इस लाइन पर प्रॉफिट 0 है। अगर मान लो भाव 2,000 से ऊपर गया तो बबली को बनता था प्रॉफिट। 2,500 के भाव पर हमने डिस्कस किया था, बबली को यहाँ पे 2,500 का प्रॉफिट, सॉरी बबली को 500 का प्रॉफिट हो रहा था। तो आप देखो, जैसे जैसे 2,000 से ऊपर भाव जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का 3 महीने बाद, बबली का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। लीनियर ग्राफ है, एक लाइन है, देखो आप, एक लाइन है ये। इससे क्या मतलब है कि जैसे जैसे 3 महीने बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दाम बढ़ेगा, गेहूं का दाम बढ़ेगा, वैसे वैसे बबली का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अब चूंकि ये लीनियर है, एक लाइन है, तो ये ऐसी ही बढ़ती आएगी अनंत काल तक। अनंत काल मतलब 2,500 पर बबली को लाभ हुआ 500 का, ठीक है, 2,500 पे 500 का। अब यदि 3 महीने बाद गेहूं का भाव 3,000 हुआ तो बबली को भाव लाभ होगा 1,000 रुपए का। अब आप देखो, 2,000 से मान लो 2,100 का भाव हुआ तो बबली को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, 2,200 हुआ तो 200 रुपए का, 2,300 हुआ तो 300 रुपए का, 2,400 हुआ तो 400 रुपए का, 2,500 हुआ तो 500 रुपए का, 2,600 हुआ तो अपन और आगे चले जाएंगे। कुल मिला के जो पे ऑफ होगा ऐसे ही होगा। गेहूं का दाम जितना बढ़ेगा 3 महीने बाद, उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। किसका, बबली का। तो बबली का ये पे ऑफ है। अगेंस्ट क्या हुआ, मान लो 2,000 की जगह 1,700 हो गया भाव, गेहूं का भाव टूट गया, तो उसको 300 का लॉस हुआ था। पिछली बार अपन ने चर्चा की हुई है, पूरी डिस्कशन किया हुआ है सिनेरियो का। 1,700 के भाव पे उसको 300 का लॉस है। तो इसका मतलब क्या है कि 2,000 के नीचे भाव गया तो लॉस उसको होने लगता है। अगर 1,700 भाव हुआ तो उसको 300 का लॉस है। यदि और नीचे गए, 1,500 भाव हुआ तो उसे 500 का लॉस हुआ। यदि 1,000 रुपए हो गया तो उसको 1,000 रुपए का लॉस होगा। तो इससे क्या पता पड़ता है, ये लीनियर ग्राफ है। भाव बढ़ेगा तो तेजड़िए को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। भाव गिरेगा तो तेजड़िए को लॉस होगा, और उसी भाव पर तेजड़िए को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जीरो सिचुएशन है। तो ये है सिंपलेस्ट पे ऑफ सिस्टम।
यही हम और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे जब हम जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी बिल्कुल सिंपल है ये लीनियर पे ऑफ। अब दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे गेहूं की, आप गेहूं भूल जाओ। आप मान के चलो आपने कोई एक शेयर खरीदा है 2000 के भाव पर, और अगले 3 महीने शेयर का भाव 2000 रुपए है, तो आपको प्रॉफिट लॉस जीरो रहेगा, आप जीरो पे रहोगे। फिर यदि 2100 हुआ तो आपको 100 का प्रॉफिट है, 2200 हुआ तो आपको 200 का प्रॉफिट है, 2500 हुआ तो आपको 500 का प्रॉफिट है, 3000 हुआ तो आपको 1000 का प्रॉफिट है। जैसे जैसे आपके शेयर का दाम बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में, सेम प्रोपोर्शन में आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दीजिए, जिस अनुपात में, जिस रेशियो में आपका आपके शेयर का दाम बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में आपके प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। उल्टा नेगेटिव में जाओ, आपने 2000 में खरीदा, 1700 भाव हो गया तो आपको 300 का लॉस है। फिर आप और नीचे गए, 1500 का भाव हुआ आपके शेयर का तो आपको 500 का लॉस हो गया, 1000 पे गए तो आपको 1000 का लॉस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लीनियर पे ऑफ है, मतलब भाव बढ़ेगा तो जिस अनुपात में भाव बढ़ेगा उसी अनुपात में आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, और भाव गिरेगा तो जिस अनुपात में भाव गिरेगा उसी अनुपात में आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। ये आपका पे ऑफ है डिलीवरी का। आपके साथ यही होता है जब आप डिलीवरी में कोई शेयर उठाते हो जो आपकी होल्डिंग में आता है। सेम टू सेम पे ऑफ होता है यदि आप फ्यूचर खरीदें या आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदें। तो यहां कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर्स हमने ऑप्शंस के पहले डिस्कस इसीलिए किए क्योंकि हेजिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर्स इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पे ऑफ सिस्टम है वो डिलीवरी से मिलता जुलता है। यही जब अपन ऑप्शंस में चले जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये पे ऑफ, और जब और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो और अधिक फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें जो प्ले करेंगे, जो आपके पे ऑफ को चेंज करेंगे, तो वहां थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ये बात अलग है कि जनता, आमतौर पर सभी लोग ऑप्शंस के दीवाने होते हैं। वो दीवानापन क्यों है वो भी अपन चर्चा करेंगे, उसके अलग कारण है दीवानेपन के। लेकिन जो आपका फ्यूचर्स है उस फ्यूचर्स का पे ऑफ जो रहता है वो डिलीवरी के समान होता है। यदि शेयर का भाव बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, शेयर का भाव गिरेगा तो आपके लॉस का अमाउंट बढ़ता जाएगा सेम प्रोपोर्शन में। तो ये क्या हो गया, ये पे ऑफ हो गया जब आप तेजड़िए थे, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शेयर का दाम बढ़ेगा या गेहूं का दाम बढ़ेगा। बेसिकली जब आपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी हुई है तो आपका पे ऑफ रहता है इस प्रकार का, जब आपकी लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करते हैं अपन शॉर्ट पोजीशन जो थी बंटी की। बंटी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बंटी एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि भाव टूटेगा, क्योंकि भाव टूटने पर उसको प्रॉफिट हो रहा था। जो व्यक्ति भाव के टूटने पर प्रॉफिट बनाना चाहता है उसको बोलते हैं मंदड़िया, शॉर्टर। क्योंकि जो तेजड़िया होता है, जो एक्सपेक्ट करता है कि भाव बढ़ेगा, वो पहले खरीदता है और फिर बेचता है। बंटी क्या करेगा, बंटी उल्टा करेगा, बंटी पहले बेचेगा और फिर खरीदेगा। शॉर्ट पोजीशन कैसे क्रिएट होती हैं, शॉर्ट्स क्या होते हैं, ये हम आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको लगे तो आप वो वीडियो फिर से देख लेना। अभी पॉइंट क्या है कि ये जो बंटी है, बंटी ने बेचा था और बबली ने खरीदा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो बंटी जो था, बंटी एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाव गिरेगा, तो बंटी क्या करेगा, बंटी ने 2000 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2000 से नीचे भाव गिरेगा तो बंटी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा सेम प्रोपोर्शन में।
1700 पे 300 का इसको प्रॉफिट हो गया। भाव यदि बढ़ता है, 2500 जाता है, तो बंटी को उसी प्रोपोर्शन में लॉस होता है। 2500 के भाव पे उसको 500 का लॉस हो गया। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, ये 500 है, ये लॉस 500 का है, ये गलत है। तो पॉइंट क्या है कि 2500 के भाव पर उसको लॉस होगा 500 का। पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये लीनियर पे ऑफ सिस्टम रहेगा वहां पर भी। सेम इसका जस्ट अपोजिट है। बंटी और बबली ने आपस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए थे, करेक्ट। तो यहां पर यदि बबली को 300 का लॉस हो रहा है 1700 के भाव पर, तो आप देखो बंटी को 1700 के भाव पे 300 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर बबली को 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां आप देखो बंटी को 500 का लॉस हो रहा है। इसको आप 500 मानिए, 2500 गलत लिख दिया है, तो 500 हुआ। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये भी लीनियर पे ऑफ है। 2000 के पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, दोनों को नो लॉस नो प्रॉफिट है। फिर जो व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाव टूटेगा, तो जितना भाव टूटेगा उतना उसको प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, और जितना भाव बढ़ेगा मतलब उसका व्यू गलत पड़ा, तो जितना भाव उसका बढ़ेगा शेयर का या गेहूं का, उतना उसका लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर ने क्या समझा कि चाहे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करो, चाहे आप शॉर्ट पोजीशन करो, चाहे आप डिलीवरी में शेयर उठाओ या आप फ्यूचर्स में शेयर्स खरीदो, फ्यूचर्स में आप खरीदो अथवा बेचो, पे ऑफ सेम रहता है। और चूंकि पे ऑफ सेम रहता है, इसलिए फ्यूचर्स के माध्यम से रिस्क मैनेजमेंट करना ज्यादा इजी होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा नहीं होते। वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो अपन चर्चा करेंगे जब ऑप्शंस की चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो पे ऑफ है, जिस तरह से आपका डिलीवरी का पे ऑफ काम करता है, सेम टू सेम एज इट इज पे ऑफ काम करता है फ्यूचर्स का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अब दोस्तों, ये गाना आप में से सभी लोगों ने सुना होगा, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए। तो बॉबी फिल्म का गाना है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब कमरा बंद हो तो एक ब्यूटीफुल सिनेरियो क्रिएट होता है, और एक ऐसा कमरा इसलिए बनाया है कि ना तो बाहर से कोई अंदर चला आ पाएगा, ना अंदर से कोई बाहर जा पाएगा। तो इसी के लिए कमरे बनते हैं, इसी के लिए घर की बाउंड्री भी बनती है कि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए और अंदर से कोई बाहर ना जा पाए। सेम यही होता है हेज के द्वारा। हेज मतलब कुछ भी नहीं है, हेज मतलब है घास की झाड़ी। ये घास की झाड़ी है, ये घास की झाड़ी है, ये घास की झाड़ी है, घास की झाड़ी है। घास की या किसी भी पौधे की झाड़ी है, झाड़ी की बाउंड्री है ये। आप सभी के घरों में या तो ये झाड़ी होगी, नहीं तो आपने पार्क में देखी होगी, गार्डन्स में देखी होगी, यह बाउंड्री सबने देखी है। आप फंडामेंटली सोचो क्यों बनाते हैं इसको, ताकि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर ना जा पाए और अंदर से कोई व्यक्ति बाहर ना आ पाए। यहां पर भी 3 कंपार्टमेंट होगा, एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, आपस में घालमेल ना हो, रास्ता बना रहे, सब कुछ सेम सुचारू रूप से चलता रहे बिना किसी टेंशन के, उसके लिए बनाई जाती है हेज। हेज मतलब झाड़ीदार बाउंड्री, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट ना करें तो, कॉम्प्लिकेट करना है तो आपके ऊपर है बहुत सिंपल। जिस तरह घरों के बाहर आप हेज बनाते हो, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो के बाहर भी आप हेज बनाते हो। क्या? बाहर से कोई अंदर ना आ सके, मतलब आपके पोर्टफोलियो में लॉस ना हो, और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। फिर वही केस, आपका जो भी प्रॉफिट है वो आपके हाथ से ना निकले, प्रॉफिट लॉक हो जाए, और बाहर जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, आपका प्रॉफिट पक्का होना चाहिए। मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, गोते खाए, सर्कल्स में घूमे, नहीं कुछ भी होता रहे,
आपका पोर्टफोलियो हरा भरा रहना चाहिए, मुस्कान रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के मुंह पर। वो कैसे होगी? जब आप बनाएंगे हेज, चाबी को घर के बाहर फेंक दीजिए बाहर, तो इस प्रकार से ये बाउंड्री बनती है, इसको बोलते हैं हेज। यही हेज बनाते हैं फ्यूचर्स के माध्यम से, यही हेज बनाते हैं ऑप्शंस के माध्यम से, यही हेज बनाते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो आप देखिए, ये जो प्रॉफिट लॉस पे ऑफ सिस्टम था, ये था रमेश सुरेश का। 2000 के भाव पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस था, 2500 के भाव पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस था, 1700 के भाव पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस था। तो ये जो रमेश सुरेश ने की थी वो क्या थी? हेजिंग थी। ये जो लाइन है, ये लाइन दर्शा रही है जीरो प्रॉफिट का, जीरो लॉस का। भाव चाहे नीचे जाए या भाव ऊपर जाए, दोनों ही सिनेरियो में उनका प्रॉफिट एंड लॉस जीरो था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेज बनाया था। रमेश ने अपनी गेहूं के खिलाफ हेज बनाया था। रमेश का खेत था, उसमें गेहूं की फसल खड़ी थी, उसने गेहूं की फसल के चारों ओर हेज बनाया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बेचकर। सुरेश ने, फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री थी, सेम इसी को आप फैक्ट्री मानो, उसने फैक्ट्री पर गेहूं के दाम के उतार चढ़ाव का प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसने हेज बनाया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को खरीद कर 3 महीने बाद। तो इस प्रकार से आप हेज बनाते हो। क्यों? ताकि बाहर गेहूं के दाम में उतार चढ़ाव आता रहे, आपका धंधा जो कोर बिजनेस है वो इंपैक्ट ना हो। तो यही पे ऑफ था जो अपन ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि 2500 के दाम पर भी जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, 2000 के भाव पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस, 1700 के भाव पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये जो होता है ये हेजिंग का पे ऑफ होता है। ये जो आपका पे ऑफ है, ये जो पे ऑफ है ये कैसा है? डिलीवरी का पे ऑफ है तो आप तेजड़िए हो गए, तो आपका इस प्रकार से पे ऑफ रहेगा। भाव बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट है, भाव गिरेगा तो लॉस होगा। अगर आप मंदड़िए हो, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हुई है आपने, तो भाव गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, भाव चढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन जब आप हेज क्रिएट करोगे तब आपकी ये सिनेरियो बनेगा, और यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है फ्यूचर्स के माध्यम से, कि हमारा बिल्कुल सिनेरियो फिक्स रहे, हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे, कोई दिक्कत ना आए। ये सुनिश्चित करना ही फ्यूचर्स का उद्देश्य है, और इसीलिए इनको बनाया गया है ताकि रमेश सुरेश पीसफुली अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर पाए।